जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 18। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेगुमी अपना टेंसारो टेक्निक का सबसे पावरफुल शिकिगामी जनरल माहुरागा को बुलाता है, जिसके बाद हमने माहुरागा वर्सेस सुकुना के बीच हुई एक सुपर अमेजिंग फाइट को देखा और एपिसोड की एंडिंग में यूजी फिर से अपने बॉडी पे वापस जाग जाता है और उसे सुकुना के द्वारा किए गए हर एक कांड याद आने लगता है, जिस वजह से यूजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद यूजी को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। यूजी को उसके दादाजी के कई लोगों की मदद वाली बात याद आने लगता है। तभी हम स्टेशन के अंदर आधा जला हुआ नानामी को देखते हैं। नानामी खुद को एक समंदर के किनारे इमेजिन कर रहा है, जहाँ चारों तरफ सुकून ही सुकून है। तभी हम असलियत में देखते हैं कि नानामी के बाजू के टेलीफोन बूथ में ही माही तो बैठा हुआ है। नानामी जब सीढ़ी से नीचे आता है तब उसके सामने ही ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन होते हैं। इस समय नानामी बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी नानामी सभी ट्रांसफिगर ह्यूमन को एक एक करके काटना शुरू करता है। नानामी लड़ते हुए भी पूरा समय खुद को एक बीच में इमेजिन कर रहा था, लेकिन सभी ट्रांसफिगर ह्यूमन को मारने के बाद ही माही तो नानामी के पीठ पे हाथ रख देता है और उसी वक्त यूजी भी उस जगह आ जाता है। नानामी यूजी से कहता है कि आगे सब कुछ तुम संभाल लेना। तभी माही तो यूजी के सामने ही नानामी के शरीर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन यूजी चिल्लाने के अलावा और कुछ भी कर नहीं पाता है। इसके बाद यूजी बहुत ज्यादा गुस्से से भागते हुए माहितो की तरफ जाने लगता है, लेकिन यूजी माहितो के पास पहुंच पाता उससे पहले ही माहितो उसके पास मौजूद एक छोटा सा ट्रांसफिगर ह्यूमन को एक बड़ा सा कांटे वाला दीवार में बदल देता है, लेकिन यूजी उस कांटों को बड़े आराम से तोड़ देता है। इसके बाद ही माहितो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन के यूजी को खाने की कोशिश करता है। तब यूजी उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन माहितो उस मॉन्स्टर के मुंह से निकल के यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद ही माहितो अपने हाथों से बुलबुलिन के जैसे क्लॉ निकालता है और यूजी के ऊपर हमला करता है, जिससे यूजी के मुंह पे कट आ जाता है और यूजी के चेहरे से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। यूजी लड़ने के लिए अपने ताकत को जगाने लगता है। तभी माहितो भी अपने हाथ से कर्स एनर्जी निकालने लग जाता है। माहितो के ट्रांसफिगर दीवार बड़ा होने लगता है, जिससे दोनों पूरी तरीके से एक कॉर्नर में आ जाते हैं, लेकिन यूजी उस मॉन्स्टर वाली दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ही माहितो अपने हाथ को एक शॉटगन जैसा बनाता है और यूजी के ऊपर फायर करने लग जाता है और अपने हाथ पैरों को बहुत ज्यादा बड़ा बना के यूजी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन यूजी माहितो की हर एक बार से बच जाता है। माहितो एक बहुत ज्यादा बड़ा कर्स एनर्जी से भरा हुआ हाथ से यूजी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी एक जोरदार मुक्का मार के उस हाथ को तोड़ देता है। तब माहितो यूजी से दूर जाने लगता है और मन में सोचता है कि यूजी के पास जाके अगर मैंने कुछ गलती किया तो यूजी मुझे मार भी सकता है, इसलिए वो ज्यादातर अटैक खुद से नहीं बल्कि ट्रांसफिगर ह्यूमन से ही कर रहा था और खुद को ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहा था। माहितो उस जगह से भागने लगता है और यूजी भी उसका पीछा करने लगता है। तब यूजी को दो लड़के दिखते हैं। यूजी जब उन दोनों के पास जाता है तब माहितो एक लड़के के मुंह से निकल के यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है और दूसरे लड़के को एक तलवार बना देता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाए, इसलिए उसके पास एक हुक्म का इक्का भी था। इसके बाद ही हमें 2 घंटे पहले की सीन दिखाई जाती है, जब सभी कर्स मॉन्स्टर यूजी को ढूंढ रहे थे। तब रास्ते में ही डैगोन बहुत सारे इंसानों को निकल जाता है। इस समय जोगो नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मार दे। तब माहितो खुद के शरीर को 2 हिस्से में काट देता है और 2 माहितो बन के यूजी को ढूंढने चला जाता है, लेकिन जोगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माहितो एक दीवार बना के जोगो को रोक देता है, जिससे जोगो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि माहितो का एक हिस्सा यूजी से लड़ रहा है, लेकिन वहीं उसका दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में है और उसके सामने एक लड़की है जो थी नोबारा। नोबारा माहितो को देख के पहचान जाती है कि इसे स्पेशल ग्रेड कर्स से यूजी लड़ा था। नोबारा माहितो से लड़ने के लिए अपने किलो को हवा में उड़ाती है और माहितो की ऊपर वाला बोर्ड में किल मार देती है। माहितो सोचता है कि इस लड़की का निशाना एकदम ही बेकार है, लेकिन इसके बाद ही नोबारा उस बोर्ड को नीचे गिराती है और लात मार के उन दोनों किल को माहितो के सिर में घुसेड़ देती है। लेकिन माहितो किल निकालते हुए बोलता है, अच्छी टेक्निक थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा। माहितो मन में सोचता है कि इसको मारने के बाद इसके बॉडी को मैं यूजी के पास ले
लेके जाऊंगा, जिससे यूजी और भी अंदर से टूट जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास जूजोत्सु काइसेन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर से पूछना। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन में आया हुआ किसी एक वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।